हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी चैनल ईएस यानी कि एजुकेशनल स्टडीज़ में। आज हम जानेंगे वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी यूजफुल थियरम इन नेटवर्क एनालिसिस विच इज़ थेवेनिस थियरम। मैंने ऑलरेडी नेटवर्क एनालिसिस और नेटवर्क्स पर वीडियोस बना ली है और साथ ही साथ मैंने सुपरपोजिशन थियरम और वोल्टेज डिवाइडर थियरम पर भी वीडियोस बनाई है, जिसे आप आई बटन में से या प्लेलिस्ट में से देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वेरी इंपॉर्टेंट थेवेनिस थियरम। थेवेनिस थियरम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स फिजिक्स और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर का वेरी यूजफुल और इम्पोर्टेंट थियरम है, तो इसे आप ध्यान से देखिएगा। साथ ही साथ मैंने इसका एक एग्जाम्पल भी लिया है जिससे आपको ये ज़्यादा समझ में आ सके। तो शुरू करते हैं आज का थेवेनिस थियरम का वीडियो। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि थेवेनिस थियरम का यूज़ क्या है। तो थेवेनिस थियरम टू टाइप से आप यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट है कन्वर्ट अ कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क इनटू अ सिंपल सीरीज सर्किट, यानी कि आपको कोई भी कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क दिया गया होता है उसे फर्स्ट आप क्या करेंगे, सिंपल सीरीज सर्किट में कन्वर्ट करने के लिए थेवेनिस थियरम का यूज़ करेंगे। थेवेनिस थियरम का दूसरा यूज़ है फाइंड ब्रांच करंट व्हेन ब्रांच रेजिस्टेंस चेंजेस फ्रीक्वेंटली, यानी कि आप कोई भी ब्रांच है उसका जो रेजिस्टेंस है वो चेंज करते हैं फ्रीक्वेंटली। सो आपको अगर उस ब्रांच का करंट फाइंड करना है तो भी आप थेवेनिस थियरम का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं थेवेनिस थियरम की थियरी पर। सो थेवेनिस थियरम का स्टेटमेंट क्या है वो हम यहाँ पे जान लेते हैं। अगर आपको इस थेवेनिस थियरम का यूज़ करना है तो आपको फर्स्ट क्या करना होगा, जो भी आपकी नेटवर्क सर्किट दी गई होती है उसके जो एक्टिव और पैसिव सर्किट एलिमेंट्स होते हैं उसे आप टू तरीके से रिप्लेस कर सकते हैं। फर्स्ट तरीका है एन इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स विच इज़ द वोल्टेज अक्रॉस दैट टू टर्मिनल्स विथ ऑल एक्सटर्नल एलिमेंट्स डिसकनेक्टेड, यानी कि हम इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स लेंगे जो कि वोल्टेज अक्रॉस होगा टू टर्मिनल्स। यहाँ पे टू टर्मिनल्स नीचे दिए गई फिगर में होगा 0 और 1, यानी कि जो टू टर्मिनल्स है 0 1 उसमें जो वोल्टेज अक्रॉस होगा वो इक्विवेलेंट टू वोल्टेज सोर्स होगा। यानी यहाँ पे जो फर्स्ट नेटवर्क का ईएमएफ है उसे हमें इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स से क्या करना है, रिप्लेस करना होगा। यानी कि मैथमेटिकल वे में इसे मैं अगर कहूँ तो होगा VOC, यानी कि वोल्टेज अक्रॉस 0 to 1 पॉइंट इज इक्वल टू EB, जो EB हमारा है वो है EMF। अब जो दूसरा रिप्लेसमेंट है वो है रेजिस्टर पर एन इक्विवेलेंट सीरीज रेजिस्टेंस विच इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन दैट टू टर्मिनल्स विथ ऑल सोर्सेज ऑफ EMF शॉर्टेड, यानी कि यहाँ पे जो रेजिस्टर है, जो सीरीज़ में रेजिस्टर होते हैं उसे हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टर में कन्वर्ट कर देना है। ये आपको एग्जांपल से ज़्यादा अंडरस्टैंड होगा। मैं इसका एक एग्जांपल भी ले रहा हूँ। यहाँ पे हम बढ़ते हैं हमारा थेवेनिस थियरम का जो एक्सप्लेनेशन है उस तरफ। सो एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने यहाँ पे वन फिगर ली है। उस फिगर में जो EB है वो है EMF ऑफ द बैटरी, S है वो है स्विच, RL है वो है लोड रेजिस्टेंस, VOC है ओपन सर्किट वोल्टेज जो कि टू टर्मिनल्स है 0 to O उसका ओपन सर्किट वोल्टेज है, और जो RI है वो है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। सो बाय सर्किट व्हेन S इज ओपन, सो हमारा जो वोल्टेज अक्रॉस टर्मिनल 1 और 0 के बीच में जो वोल्टेज अक्रॉस है वो होगा VOC इज इक्वल टू EB, यानी कि वोल्टेज अक्रॉस टर्मिनल 1 एंड 0 इज इक्वल टू द EMF ऑफ द बैटरी EB।
Now when S is closed, so current IL flows through RI and RL. सो हम इस पूरे नेटवर्क पर किरचॉफ का लॉ अप्लाई करते हैं, इसलिए हमारा इक्वेशन होगा EB इज इक्वल टू IL इंटू RI प्लस IL इंटू RL. सो हमें IL फाइंड करना है, सो IL इज इक्वल टू EB अपॉन RI प्लस RL. यहाँ पे मैंने एप्लीकेशन ऑफ थेवेनिन्स थ्योरम या फिर एग्जांपल लिया है उसका. यहाँ पे हमें सर्किट का IL फाइंड करना है. सो हमें इस थेवेनिन्स थ्योरम से IL फाइंड करना है. यहाँ पे पहले सर्किट में दिखा है, नेटवर्क सर्किट में EA इज इक्वल टू 120 वोल्ट, E2 इज इक्वल टू 65 वोल्ट, R1 इज इक्वल टू 40 ओम, R3 इज इक्वल टू 60 ओम और RL इज इक्वल टू 20 ओम. सो हमें इस एग्जांपल को फाइंड करने के लिए फर्स्ट हमें जो पहला लूप है जो कि है ABCDA, उसको हम पहले उसे सिंप्लीफाई करेंगे. बिकॉज बाय थेवेनिन्स थ्योरम हमें पहले क्या फाइंड करना होगा, वोल्टेज अक्रॉस टर्मिनल्स. यहाँ पे टर्मिनल से 0 to A. और दूसरा हमें करना होगा यहाँ पे जो रेजिस्टर है उसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करना होगा. यानी कि पहले हम जो लूप ABCDA है उसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे और थेवेनिन्स थ्योरम की जो सर्किट बनती है उसी प्रकार की सर्किट बनाने का ट्राई करेंगे. आफ्टर हम थेवेनिन्स थ्योरम अप्लाई करेंगे. सो यहाँ पे जो थेवेनिन्स थ्योरम के 2 स्टेटमेंट्स थे उसमें से मैं फर्स्ट स्टेटमेंट ले रहा हूँ जहाँ पे हमें डिटरमाइन करना है ओपन सर्किट का वोल्टेज VO1, इसलिए मैं उसे फाइंड करूँगा. सो पहले हमें सर्किट का वोल्टेज फाइंड करने के लिए हमें पहले उसका करंट फाइंड करना होगा. आफ्टर बाय करंट हम वोल्टेज फाइंड करेंगे. सो यहाँ सर्किट में दिखाया गया है जो थेवेनिन्स थ्योरम की सर्किट थी उसमें कि हमें अगर कोई टर्मिनल्स का वोल्टेज फाइंड करना है तो S ओपन लेना चाहिए, यानी कि जो करंट फ्लो होगा वो सिर्फ 2 टर्मिनल्स पर ही होगा, आगे नहीं जाएगा. इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं फॉर दिस S बी ओपन, यानी कि जो स्विच है वो ओपन होनी चाहिए. नाउ वी फाइंड द करंट थ्रू लूप ABCDA. सो हम यहाँ पे सुपरपोजिशन थ्योरम का यूज़ करेंगे. सुपरपोजिशन थ्योरम क्या होता है उसकी भी वीडियो की लिंक आपको आई बटन या प्लेलिस्ट में जाकर आप उसे देख सकते हैं. तो यहाँ पे मैं सुपरपोजिशन थ्योरम यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए हमें मिलेगा I इज इक्वल टू E1 माइनस E2 अपॉन R1 प्लस R3. सो यहाँ पे जो I इज इक्वल टू E1 माइनस E2 अपॉन R1 प्लस R3 मिला है उसे हम इक्वेशन 1 देंगे. अब हम इस इक्वेशन यानी कि I इज इक्वल टू E1 माइनस E2 अपॉन R1 प्लस R3 में अपनी सभी जो एग्जाम्पल की वैल्यूज़ है उसे पुट करेंगे. सो हम एग्जाम्पल की वैल्यू पुट करेंगे, इसलिए हमें मिलेगा यानी कि I इज इक्वल टू 120 माइनस 65 अपॉन 40 प्लस 60 इज इक्वल टू 55 अपॉन 100. सो 0.55 एम्पियर हमें I मिलेगा. अब इस I से हम वोल्टेज फाइंड करेंगे. सो ओपन सर्किट वोल्टेज V01. सो V01 इज इक्वल टू E1 माइनस I R1. सो V01 इज इक्वल टू 120 माइनस 0.55 इंटू 40 इज इक्वल टू 120 माइनस 22 इज इक्वल टू 98 वोल्ट, यानी कि V01 इज इक्वल टू 98 वोल्ट. नाउ यहाँ पे जो थेवेनिन्स थ्योरम का स्टेटमेंट 2 था उससे मैं यहाँ पे दूसरी सर्किट ड्रॉ करूँगा, यानी कि हमारा जो रेजिस्टर है उसे हम इक्विवेलेंट सीरीज रेजिस्टर में फाइंड करेंगे. सो यहाँ पे फाइंड करने के लिए मैं क्या करूँगा, RI इज इक्वल टू R1 इंटू R3 अपॉन R1 प्लस R3 जो कि फॉर्मूला है सीरीज़ का, उसे मैं यहाँ पे रेजिस्टर पे अप्लाई करूँगा और अपनी सभी वैल्यूज़ को पुट करूँगा. सो RI इज इक्वल टू R1 इंटू R3 अपॉन R1 प्लस R3.
हम अपनी सभी वैल्यूज़ को इस पर पुट करेंगे एग्जाम्पल की, यानी कि RI इज इक्वल टू 40 इंटू 60 अपॉन 40 प्लस 60, यानी कि 2400 अपॉन 100 इज इक्वल टू 24 ओम। सो हमने यहाँ पे थेवेनिन्स थ्योरम के 2 स्टेप थे वो कर लिए हैं। अब हम इसे डायरेक्ट सर्किट ड्रॉ करते हैं स्टेप 3 में। सो यहाँ पे हम थेवेनिन्स थ्योरम से IL फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे स्टेप 3 है कंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनल सर्किट। सो नाउ व्हेन S इज क्लोज, यहाँ पे हम S क्लोज कर देते हैं। सो पूरी सर्किट में हम किरचॉफ का वोल्टेज लॉ अप्लाई करेंगे, यानी होगा EB इज इक्वल टू IL इंटू RI प्लस IL इंटू RL। यहाँ पे हमें IL फाइंड करना है, इसलिए IL इज इक्वल टू EB अपॉन RI प्लस RL। यहाँ पे हम अपनी सभी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। सो यहाँ पे हमें पता है EB इज इक्वल टू V01। सो V01 था 98 वोल्ट, RI इज इक्वल टू 24 ओम और RL इज इक्वल टू 20 ओम। सो IL इज इक्वल टू 2.22 एम्पियर। सो ये था थेवेनिन्स थ्योरम का एक्सप्लेनेशन और उसका स्टेटमेंट और उसकी जो एप्लीकेशन है वो भी। साथ ही साथ आपने ये भी जाना कि आप कैसे थेवेनिन्स थ्योरम से एग्जाम्पल को फाइंड कर सकते हैं और IL की वैल्यूज़ को भी फाइंड कर सकते हैं। तो उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और बने रहिए मेरी चैनल ES यानी कि एजुकेशनल स्टडीज़ के साथ।